नमस्ते, मेरा नाम तेजल है और आज हम बिहार के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कई तरह की नदियाँ बहती हैं, जैसे बागमती, कोसी, गंगा, गंडक। ये जितनी खुशहाली से हमारे बिहार में बहती है, उससे ज़्यादा तबाही लाती है। जी हाँ, मैं बाढ़ की बात कर रही हूँ। बिहार में बाढ़ एक ऐसी समस्या है जो साल दर साल बढ़ती ही चली जा रही है और अब तो ये भी माना जा रहा है कि हर साल मानसून में बिहार में बाढ़ जरूर आएगी। बिहार में लमसम 74% इलाकों और 76% आबादी को बाढ़ हर साल ग्रसित कर देती है। बाढ़ एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया है। हमारी सरकार कर क्या रही है? उन्होंने कई फैसले लिए, कई एक्ट पास किए, लेकिन अभी भी बिहार में बाढ़ को नहीं रोका जा सका है। बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घर से बिछड़ जाते हैं, कई लोगों का घर टूट जाता है, कई लोग अपनों को खो देते हैं। बिहार में बहुत नुकसान होता है बाढ़ से और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसे हमें जल्द से जल्द रोकना होगा। आइए अब हम जानते हैं कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है और कैसे आता है। बिहार का ज्योग्राफिकल कंडीशन अगर देखा जाए तो बिहार नेपाल के सबसे पास है, इसलिए नेपाल में बहने वाली जितनी नदियां हैं जिनका उत्पादन हिमालय पे होता है वो तेज रफ्तार से नीचे आ जाती हैं, जिससे उत्तरी बिहार के इलाकों में बाढ़ की संभावनाएं हो जाती हैं। बाढ़ की वजह से बिहार में 38 में से 28 जिले ऐसे हैं जो हर साल बाढ़ से ग्रसित हो जाते हैं। नदियों की रफ्तार काफ़ी तेज होती है, इसलिए हमारे इंडियन इंजीनियर्स डैम का दरवाज़ा बिहार की ओर खोल देते हैं, जिसके कारण उत्तरी बिहार में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से तकरीबन 2.7 मिलियन लोग हर साल अफेक्टेड होते हैं और 1.71 करोड़ का नुकसान होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं 2017 की बाढ़ की, जिसने अपने में ही एक नया रिकॉर्ड कायम किया था। उससे बहुत तबाही हुई थी बिहार में और आइए जानते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम में क्या किया था। आंकड़ों की माने तो 2017 के बाढ़ ने हमारे राज्य के 19 जिलों को प्रभावित किया था और 514 लोगों की जान गई थी। अगर मरने वालों की संख्या में जाने तो इसने पिछले 9 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके साथ साथ 8.5 लाख घर टूटे थे और 8 लाख एकड़ फसलों का नुकसान हुआ था। बाढ़ की वजह से 2017 में बिहार में तबाही के बाद केंद्र सरकार और अन्य मंत्रियों ने इसे नीतीश कुमार की लापरवाही बताई है। इसी पे हमारे बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश कुमार के पक्ष में बोलते हुए कहा है कि उन्होंने बाढ़ ग्रसितों के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने बहुत सारे राहत कैंप्स बनाए हैं और मुआवजा भी दिया है। और शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार से दरख्वास्त भी की थी कि बाढ़ को रोकने के लिए जल्दी कुछ किया जाए, जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ पे डैम बनवाया जाए जिसकी वजह से और मदद मिल सके। इसी बात पे आपको बता दें, इस बात पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि गंगा में तूफान और बाढ़ की वजह फरका डैम है। फरका डैम की वजह से गंगा की गाढ़ कम हो गई, जिस वजह से वो छिछली हो गई। इसी कारण से बाढ़ आई थी और उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी लोगों को बचाने की, फिर भी इसमें 514 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा भी दिया था और उन्होंने राहत कैंप भी कई सारे बनवाए थे उन लोगों के रहने के लिए। उन्हें अच्छे पानी और अच्छे खाने की सुविधा भी दी जा रही थी और उनके टूटे घर को बनवाने के लिए भी उन्होंने मुआवजा दिया था। तो ये थी हमारे 2017 की बाढ़ की बात। लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं है, ऐसा हर साल होता है, थोड़ा या ज़्यादा हर साल ऐसा होता है कि बिहार में बाढ़ आना ही है। मानसून जहाँ पे देश के कई इलाकों में हंसी खुशी लाता है क्योंकि फसल उससे मानसून में फसल अच्छी होती है, वहीं हमारे बिहार में तबाही का माहौल हो जाता है। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि वो इस पे सख्त एक्शन ले। और अभी भी मानसून आ चुका है और कई जगह भी अभी नदियाँ उफन रही हैं, तो जल्दी से जल्दी फैसला लिया जाए और लोगों को इस तबाही से बचाया जाए। धन्यवाद।